नमस्कार। फिर एक बार योद्धाओं जाग जाओ, जाग जाइए शिक्षा के प्रति, जाग जाइए तथ्यों के प्रति, जाग जाइए सूचनाओं के प्रति। आज मैं आपके समक्ष, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि शिक्षा या तैयारी किसी खास सेगमेंट को लेकर नहीं होती है। कारण स्पष्ट है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनका फील्ड बड़ा ही व्यापक होता है। ऑब्जेक्टिव्स का फील्ड बड़ा ही व्यापक होता है। हम क्षेत्र संबंधी तैयारियां तब करना सुनिश्चित करते हैं जब हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पे रहते हैं। उसमें जो है ना सेक्शन होता है, भाग होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो पूरा है, पूरा फैला हुआ है ऑब्जेक्टिव। इस क्रम में मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके सम्मुख वैसे वैसे तथ्यों को लेकर आऊं। गणित है तो क्लियर है भैया, गणित है तो क्लियर है कि वो जो 15-14 डिवीजन मैंने बताए हैं उसमें बता देना है। जब बात जीएस की आती है ना, तो जीएस जो होता है वो कई चीजें तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रख लेनी होती हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि आप याद नहीं कर सकते हो। जिस कड़ी में मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में, एक कक्षा में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करी थी, एक कक्षा में मैंने इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करी थी, और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है जीडीपी। उम्मीद करते हैं आप सभी जवान योद्धा, पक्का है कि पेपर पढ़ते हो। जीएस मैं हमेशा देखता हूं, सभी मीडिया को देखता हूं, सोशल मीडिया को देखता हूं, तो जीएस के प्रति जो होता है ना बच्चों का रुझान होता है। जीएस ऐसा चीज होता है, बच्चे चाहते हैं किसी तरह से याद हो जाए, लेकिन वो याद होता नहीं है। क्यों? कितना रटेंगे, दिमाग की भी एक क्षमता है। और कभी कभी अफसोस होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको हम कई बार सुने तो होते हैं, लेकिन उसके विषय में समझ नहीं पाते हैं, अर्थात हम उसको अपने से समझ नहीं सकते हैं। तो आज इसी के कारण मैं आपके सामने जीडीपी एक टॉपिक को लेकर मैं आया हूं, क्योंकि अगर आप भारत में हो, जीएस की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो पक्का है कि आप पिछले वर्ष अभी मोदी जी की नीतियों में पक्का है कि कभी ना कभी जो होता है फिनांस मिनिस्ट्री के तरफ से जीडीपी पे काफी लंबी लंबी चर्चा होती है। जैसे मुझे जहां तक याद है कि कोरोना आने के पहले एक बार बड़ा ही धूम मचा था कि भारत जो है जीडीपी के मामले में विश्व में 5वें नंबर पे आ गया। बड़ा आप लोगों को याद होगा कि भारत जो है जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर आ गया। भारत ने ब्रिटेन को पीछे ढकेल दिया। अब ये अलग बात है कि भाई हम लोग फिर से अपने जगह पर आ गए हैं। अभी जो है मैंने जो रैंकिंग रखी है वो थोड़ी पीछे की रखी है। अभी के समय में हम लोग 7वें नंबर पे हैं, लेकिन चलो भाई 6ठे नंबर को ही समझेंगे हम लोग हुए। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना तो जरूरी है ना कि जीडीपी होता क्या है, कैसे जीडीपी को हम लोग समझते हैं, कैसे जीडीपी को हम लोग लेते हैं। तो आज मैं आपको जीडीपी आपकी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझा दूंगा। आपको सदैव याद रहेगा कि जीडीपी है क्या, जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, और जीडीपी से हम लोग क्या समझेंगे। अर्थात आज का सेशन आप सभी के लिए सामान्य भाषा में जीडीपी को आपके मनोमस्तिष्क में बैठा देना है। जीडीपी ये तो कम से कम लॉन्ग टर्म तो आपको याद ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन सवाल है कि जीडीपी का अर्थ होता क्या है। तो अब इसको आप सरल भाषा में समझो। एक वर्ष, एक फिनेंशियल ईयर में कोई देश जितने भी प्रकार का उत्पादन करता है, तो अगर उत्पादन कर रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब एक वर्ष में उत्पादित की